जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तपस्वी तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को सबको नमस्कार है। तो जैसे कि हम 3 वीडियो बना चुके हैं हमारे निम्बाक संप्रदाय के लिए, और यह आज चौथा वीडियो है। अब 1 2 3 1 2 3 करके दिया हुआ है, थंबनेल में आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल में। और आज ये चौथा वीडियो है। हंस भगवान से लेकर हम लोग केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज हम लोग शुरू करेंगे। तो हंस भगवान से लेकर और 33 नंबर केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज तक हम लोग वीडियो बना चुके हैं, और आज 34 नंबर हम लोग बात करेंगे। तो 34 नंबर में थे श्री आदि वाणीकार भट्टन जी महाराज। उन्होंने वो तपस्या किया था 34 नंबर में, हमारे आदि वाणीकार भट्टन जी महाराज, श्री भट्टन जी महाराज, उसने वो तपस्या किया था कि राधा रानी या ठाकुर जी को अपने गोद पे प्रसाद खिलाते थे। और मथुरा के गौर वंशज थे। उनके पूर्वज हिसार में रहते थे, लेकिन उनके माता पिता मथुरा में आ गए। और श्री भट्टन जी महाराज का जन्म से पहले उनके माता पिता मथुरा में आ चुके थे। और आज भी मथुरा के ध्रुव टीला नाम का एक जगह है, वहां उनके वंशज आज भी है। और बचपन से ही उनके गुरु के पास जाते थे केशव कश्मीरी भट्टन जी महाराज, और 1000 छंद में रचना किए थे। आदिवनी नाम का पुस्तक, उसीलिए उनका नाम भी आदिवनी पड़ा। आप शुरू से देख रहे हैं कि सब जितने भी महात्मा हुए कुछ ना कुछ मथुरा से जुड़ा हुआ है। मथुरा में हुए, कन्नौज के थे, किसी और जगह के, ध्रुव टीला के, सब मथुरा में ही है। उनका वृंदावन को आचार्यों ने तपस्थली माना, और निम्बाक भगवान भी यहीं से शुरुआत की। तो वृंदावन बड़े बड़े महात्माओं का प्रदेश है, और यहां से ही भक्ति मार्ग का समाचार्य शुरुआत किए। तो वीडियो को आप लोग शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर कह देते हैं कि YouTube चैनल तपस्वी अध्यात्म योग, फेसबुक ग्रुप काठिया बाबा सत्संग, और आचार्य तुलसीदास फेसबुक अकाउंट है मेरा। इंस्टाग्राम में तापस बनर्जी 124, और एक और पेज है फेसबुक में जो तुलसी आचार्य फैन करके। अब 35 नंबर में हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हुए। उनके शिष्य श्री भट्टन जी महाराज के श्री 35 नंबर में हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हुए। कहा जाता कि उनका जन्म गौर ब्राह्मण परिवार में मथुरा में हुआ, और ध्रुव टीला पे रहे मथुरा में। एक बार चट्टबल ग्राम में जा रहे थे, और वहां एक बगीचा देखा, और बगीचा को देखकर बहुत ही उनको सुंदर लगा। तो वहां एक मंदिर भी था जहां पर देवी बलि लेते थे। तो जब उनको पता चला कि यहां पर बलि होता है, खून चढ़ता है, और वो वैष्णव थे, तो उन्होंने वैष्णव देवी को आह्वान किया। वैष्णव थी देवी जी, तो देवी को आह्वान किया, वैष्णव देवी को। और फिर जाके उसने ऐसे रखा शर्त कि हे देवी, आप यहाँ बलि ना ले,
क्योंकि यहाँ वैष्णव आते जाते रहते हैं। तो फिर जाके देवी ने उनसे दीक्षा ले लिया महाराज। तो ये बात है। हरिव्यास देवाचार्य जी का ऐसा कथा आता है, 35 नंबर में थे। और महाराज आदिबानी नामक एक ब्रजभाषा में पुस्तक लिखा जो वृंदावन मथुरा में बहुत उनका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। तो ये इनका कथा है 35 नंबर में। चलिए अब 36 नंबर में हम लोग देखते हैं। ऐसे हम लोग चलते जाएंगे और ऐसा वीडियो आप लोग हमेशा देखिएगा कि हमारे निम्बाक संप्रदाय के बीच में इतना बड़ा वीडियो बन रहा है। कम से कम 5, 6, 7 तो हो ही जाएगा, जो भी है। अब 36 नंबर में हमारे शंभुराम देवाचार्य जी महाराज हुए। उनका जन्म पंजाब के जगधरी भुइया नामक गांव में हुआ। शुद्ध गौर ब्राह्मण के थे। पिता का नाम पंडित और माता का नाम राधा था। और उनका दीक्षा के विषय में ऐसा कहा जाता है शंभुराम देवाचार्य जी महाराज के विषय में कि उनके गुरुजी ध्रुव टीला मथुरा में रहते थे और उनके पास गए। 40 वर्ष की उम्र में उनके पास गए एक समारोह में। और समारोह में उन्हें माता पिता का एक लौते पुत्र थे, इसीलिए उनको दीक्षा ले लिया उसने और साधु बन गए। बहुत बड़े महात्मा हुए बाद में। और फिर जाके उनका शक्ति भी बहुत तेज था शंभुराम देवाचार्य जी महाराज का। तो 36 नंबर में क्या हुआ कि एक बार योगी ने वैष्णव को अत्याचार किया और फिर जाके उसने योगी आग लगा दिया शव में। उसके बाद उसने एक सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध महात्मा थे और आग को बुझाया था, ऐसा लिखा हुआ है। और उनके माता पिता एक लौते पुत्र होने के कारण आग्रह किया शंभुराम देवाचार्य जी के गुरु को, हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को, कि आग्रह किया कि नर्व निवेदन है कि हे महाराज, हमारे एक ही पुत्र हैं, तो इनको ये साधु बन चुका है, तो हम लोग अब क्या करें। तो महाराज हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से उनका एक पुत्र हुआ और दूसरा हुआ और उनका नाम माधव प्रसाद रखा गया। तो ये था हमारे 36 नंबर में शंभुराम देवाचार्य जी महाराज। 37 में कन्हड़ देव आचार्य जी महाराज हुए। बहुत ही प्रतापी महात्मा थे। और एक बात की बात है, जब उनके एक समय जब उन छोटे थे तो उनको सांप ने काट लिया था और उन सांप काटने से उनका कहीं उपचार नहीं हुआ, तो उनके गुरु के पास लेके गए और उनने उस लड़का को ठीक कर दिया और बाद में उसी का नाम उनको दीक्षा देके कन्हड़ देवाचार्य तिरुको में उसका मठ स्थापित किया और दूध पी के अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए एक नाम उसका दुधारी भी पड़ा। तो ये था कन्हड़ देवाचार्य जी महाराज का 37वां नंबर। 38वां नंबर में 38 नंबर में परमानंद आचार्य जी महाराज हुए, जो थे कि चतुर्चिंतामणि नागाजी महाराज का, जो प्यागांव में जन्म हुए थे। आगे जाके हम लोग कहेंगे चतुर्चिंतामणि नागाजी महाराज के गुरु हुए परमानंद देवाचार्य जी महाराज हमारे 38 नंबर में। इनका जन्म गौर ब्राह्मण कन्नौज में हुआ और कहा जाता है जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनका माता पिता को बहुत से धन दिए थे और उनका परिवार खुशमय जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार की बात है, जब वृंदावन मथुरा में वो गीत गाया कर रहे थे तो बादशाह आके उनको बोला कि आज से गीत फिर कोई गा नहीं सकता और भगवान का नाम ले नहीं सकता। फिर जाके उसने ऐसा लीला रचाई कि रात के समय में जाके उनको दर्शन दिए थे, ऐसा कहा जाता है। तो फिर जाके उनका मन बदल गया और ये बादशाह उनको रोक लगाया और फिर क्षमा प्रार्थना मांगा। तो ये है हमारे परमानंद देवाचार्य महाराज। अब आया 39 नंबर में चतुर्चिंतामणि नागाजी महाराज, जो जन्म हुए उनका मथुरा में एक प्यागांव में, बजे 84 कोस में प्यागांव में हुआ। अब माना जाता है कि ये लगभग 500 साल पहले का बात है। और चतुर्चिंतामणि नागाजी महाराज
पैगाम में जन्म हुए थे और उनका छोटा सा नाम चतुर था। तो उनका गोवर्धन की एक जगह पे कदम खंडी बोल के जब वो तपस्या करते थे तो वहां पर उनका गुरु पार हुए थे, तब उनसे उन्हें दीक्षा ली। और कहा जाता है कि उसी कदम खंडी में उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। और भगवान का दर्शन करते ही ब्रज 84 कोस वहीं से शुरू हुआ। हम लोग का ब्रज 84 कोस जो होता है प्राचीन, अत्यधिक प्राचीन ब्रज 84 कोस, जो साधु संत का ब्रज 84 कोस है सर्वाधिक प्राचीन। हमारे वृंदावन से जो ध्वजा निकलते हैं हमारे काठिया बाबा संप्रदाय, निम्बाक संप्रदाय से, जो काठिया बाबा का नाम पर विख्यात है, वहां से हमारे लगभग 540 वर्ष हो गए। उसने रोज ऐसा सिद्धि प्राप्त किया था चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज। ऐसे तो सबका ही सिद्धि था। ये काठिया बाबा परिवार जितना भी आचार्य हुए सब जटाजुटधारी और एक महान तपस्वी सिद्ध महापुरुष हुए। सब के सब में इतना शक्ति है कि पारापार नहीं लगा जा सकता। तो चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज ने ऐसा सिद्ध प्राप्त किया था कि उसने ब्रज 84 कोस को रोज करते थे। एक बार की घटना है, जब चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज हमारे तपस्या कर रहे थे कदम खंडी के वन में। वहां कदम का पेड़ था, इसलिए उनका नाम कदम खंडी पड़ा। और कदम का पेड़ बहुत ही अच्छा जगह था। तो वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो बहुत दिन तपस्या करते करते बीत गए और लगा उनको कि यहां पर भगवान नहीं आ रहे हैं, तो हमको उठ जाना चाहिए। तो नागाजी महाराज उठ गए और एक जटा उसका इतना लंबा था। ऐसे तो सब आचार्य का जटा बहुत लंबा लंबा है, इस परंपरा में जटा बहुत लंबा हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा सिद्ध का ये ताकत है जो यहां काम करता है ये। तो अचानक जटा फंस गया, जटा अचानक फंस गया और फंस के जो बोला कि अगर जटा तुम लगाए हो तो हे गोविंद अब जटा तुम ही छुड़ाओगे। तो जब मृत्यु का पण ले लिया कि या तो जटा मेरा आके तुम छुड़ाओगे या तो मेरा मृत्यु यहां स्वीकार करूंगा। तो एक लड़का आया उनके पास, बोला कि ये बाबा इस वन में आप क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं जो भी कर रहा हूं तू यहां क्यों भटक रहा है? तो बोला मैं तो ऐसे ही ग्वाल बाल हूं, मैं भटकते रहता हूं, गैया चराने आया हूं। तो कर रहे चरा रहे तो मैं छुड़ा दूं? तो उनका इतना समझ में आ गया कि इस वन में आज तक कोई लड़का नहीं आ सका, तो ये कहां से आया? तो उनको थोड़ा पता लग गया। तब उसने कह दिया कि अकेले क्यों आए हो? अगर आना ही हो तो किशोरी जी को साथ ले आते। और फिर वहां से अंदर ध्यान हो गया महाराज ये सच्ची घटना है, सत्य घटना है एकदम आधारित, जो कदम खंडी आज भी है। जाके आप लोग ब्रजधाम आएंगे तो आप लोग पता कर लीजिएगा। और एक एक बात सत्य है यहाँ का, जो कैसे हमारे यहाँ का परंपरा चला आ रहा है। इतना बड़ा परंपरा शायद किसी का होगा। तो और इतना शक्तिशाली संप्रदाय। तो फिर बोला किशोरी जी को लेके आना, किशोरी जी को तो लेके आते। तब अंतर ध्यान हो गया भगवान। और एक दो दिन बाद ही हो सके तो वहाँ राधा रानी प्रकट हुए, थाली पे, एक हाथ पे थाली लेके और गिलास और कटोरी में खीर लेके, और ठाकुर जी पीछे पीछे आए उनका, और जटा छोड़ा रहे हैं और किशोरी जी हाथ से खिला रहे हैं। क्या दृश्य होगा ऐसा सुंदर, क्या नजारा होगा उस समय। हम ये सोच के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्या सुंदर हमारे जो हर काठिया आचार्य जो हुए और भगवान को दर्शन किया। ये जो हमारे वर्तमान गुरु जी हैं, ये मत सोचिए कि कोई साधारण मनुष्य है, इन्होंने भी भगवान का दर्शन किया है।
हमारे वर्तमान गुरुजी श्री श्री चतुर संप्रदाय ब्रज विदेही 108 स्वामी रास बिहारीदास काठिया बाबा महाराज की जय हो। तो ये था 39 नंबर में। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। और आज समय ना मिला, इसीलिए हमने और एक वीडियो कथा वाला नहीं बनाया, तो कल हम लोग बनाएंगे। तो फिर हम वीडियो 39 से 40 से शुरू करेंगे, कैसे हमारे परंपरा को आया है सबका बात बताएंगे। तो जय श्री राधे। आप लोग वीडियो को हमेशा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, जो दूसरे भी हमारे निम्बाक संप्रदाय काठिया बाबा को जान सके और उनको मान सके। तो जय जय श्री राधे। बोलो बाबा जी महाराज जी की जय।